तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में जो मैंने अकाउंटिंग लैंग्वेज का इंट्रो में आपको, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छा है, अगर ना देखी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर देखें। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज का जो मोटे तौर पर मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था वो तो ये था कि अकाउंटिंग करने के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और हम डिस्कस करने वाले थे कि अब कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है, इस बारे में सोचते हुए तो मैंने जैसा आपको बताया था कि फ्रा ल्यूका पैसियोली जी ने ये लैंग्वेज बनाई थी। तो सोचो, जब ये लैंग्वेज बनाई गई होगी, उन्होंने ये तो कह दिया कि दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन, आपकी पोजीशन में एक बार आपको फिर याद दिला दूं, आप एक अकाउंटेंट हैं बिजनेस के। आपका काम है कोई भी लेन देन होगा आपके बिजनेस और ऑपोजिट एंटिटी, चाहे वो ऑनर क्यों ना हो, तो कोई भी लेन देन आपके बिजनेस का किसी भी ऑपोजिट एंटिटी के साथ होगा जिसमें पैसा या पैसे से जुड़ी चीज़ इन्वॉल्व होगी, आपको उसका रिकॉर्ड रखना है एक स्पेशल भाषा में, जिसमें दो ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। राइट। अब उसके बाद ये तो बोल दिया कि जो भी लेन देन होगा उसे आपने रिकॉर्ड करना है, दो शब्दों का इस्तेमाल करना है इस तरीके से कि जितना डेबिट करना है उतना ही क्रेडिट करना है, तभी वो कंप्लीटली रिकॉर्डेड मानी जाएगी। लाइक अगर 1 लाख रुपए डेबिट किए हैं तो जब तक 1 लाख रुपए क्रेडिट नहीं किए जाएंगे तब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं मानी जाएगी। अब कब डेबिट किया जाए और कब क्रेडिट किया जाए और किसे डेबिट किया जाए और किसे क्रेडिट किया जाए, अब इसका जवाब है ना। तो फिर जब बड़ी गहराई से ल्यूका पेसियोली जी ने देखा कि पहले ये देखा जाए कि दुनिया भर में एक अकाउंटेंट जिन चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है, यानी एक अकाउंटेंट अपने रिकॉर्ड में जिस भी चीज़ का वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसको अगर गहराई से देखा जाए तो देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उन रिकॉर्ड्स में या तो चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, थिंग्स, है ना, क्या चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है, कोई चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है तो चीज़ों का रिकॉर्ड। लाइक मशीनरी खरीदी तो मशीन अंदर आई बिजनेस के, फर्नीचर बेच दिया तो फर्नीचर बिजनेस से बाहर चला गया। तो है ना, तो इस तरीके से दुनिया भर में जितने भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं उन रिकॉर्ड्स में या तो चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है या नामों का रिकॉर्ड रखा जाता है। और आपको पता है बिजनेस में उधार एक बड़ी आम सी प्रक्रिया है। राइट। तो जब भी कभी कोई बिजनेस होगा तो उधार उसमें डेफिनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं तो उधार एक बहुत फैमिलियर टर्म होती है। तो जब उधार की बात होती है तो डेफिनेटली एज एन अकाउंटेंट नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पार्टीज के, क्योंकि जब भी कभी उधार होगा तो अकाउंटेंट जिसका काम हिसाब किताब रखना है वो किसी ना किसी का नाम जरूर लिखेगा। राइट। जिसको भी आपके बिजनेस ने पैसे देने होंगे या जिससे पैसे लेने होंगे, तो पैसों का लेन देन चलता है, वहां कभी उधार होगा तो नाम लिखे जाते हैं। तो पूरी दुनिया में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं या उनमें चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है या नामों का रिकॉर्ड रखा जाता है, और या बिजनेस के कोई भी खर्चे या बिजनेस को कोई इनकम, उनके टाइटल्स, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। लाइक बिजनेस किस किस नाम से खर्चा कर रहा है, बिजनेस ने सैलरी दी, बिजनेस ने वेजेस दिए, बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए वगैरह। टाइटल कोई भी हो सकता है, बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, बिजनेस को कमीशन मिली, तो इनकम्स के टाइटल और एक्सपेंसेस के टाइटल्स, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो पूरी दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं एक अकाउंटेंट के द्वारा, या तो उनमें चीज़ों का नाम लिखा जाता है या उनमें नाम लिखे जाते हैं लोगों के जिनसे उधार की बात हो, या रिकॉर्ड में इनकम और एक्सपेंस, बिजनेस के नज़रिए से होने वाला फ़ायदा या नुकसान, उनके टाइटल्स, खर्चे या इनकम्स, उनके टाइटल्स, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इनके अलावा कोई चौथी ऐसी कैटेगरी बनती ही नहीं जिसका रिकॉर्ड रखा जाए। राइट। अब आप ध्यान देंगे पूरे वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो या तो चीज़ों के रिकॉर्ड होते हैं, या वो नामों के रिकॉर्ड होते हैं, या वो इनकम एक्सपेंसेस के
टाइटल्स के रिकॉर्ड होते हैं, बस पूरी दुनिया में। इसी बात को बड़ी गहराई से परखने के बाद फ्रा लुका पैसिओली जी ने 3 प्रिंसिपल्स बनाए, राइट? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 3 प्रिंसिपल ही क्यों बनाए गए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो रिकॉर्ड मेंटेन करे जाते हैं उनमें या तो चीज़ें, थिंग्स, चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, या नेम्स, नामों का रिकॉर्ड होता है, या इनकम और एक्सपेंसेस के टाइटल्स का रिकॉर्ड होता है। तो जब पूरे वर्ल्ड के रिकॉर्ड को 3 कैटेगरीज में ही बांटा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैटेगरी बनाई जा सकती हैं रिकॉर्डिंग करते वक्त, या चीज़ों का नाम, या नाम लोगों के, और या लोगों में इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गई, और या इनकम और एक्सपेंसेस की टाइटल्स की डिटेल। बस इसीलिए 3 गोल्डन रूल्स बनाए गए, राइट? सिर्फ क्या जानने के लिए कि डेबिट कब किया जाएगा और किसे किया जाएगा, और क्रेडिट कब किया जाएगा और क्रेडिट किसे किया जाएगा, राइट? तो अभी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रा लुका पैसिओली जी ने 3 गोल्डन रूल्स ही क्यों बनाए। और आप एक टर्म सुनते होंगे, जर्नलाइजिंग। तो व्हाट इज जर्नलाइजिंग? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, रिकॉर्डिंग the transaction in the books of accounts by an accountant by using double entry system of record keeping. This process is called journalizing. When the event is recorded, the output or the final output is called journal entry. एक लेन देन को आपने रिकॉर्ड कर लिया है ना, कैसे? डेबिट भी किया, क्रेडिट भी किया, जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया। किसी एक लेन देन को आपने रिकॉर्ड कर लिया तो वो एक जर्नल एंट्री बन गई। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? जर्नलाइजिंग कहा गया। जिस बुक में ये प्रक्रिया या प्रोसेस किया जाता है उसे जर्नल बुक कहा जाता है, राइट? तो अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि डेबिट कब किया जाता है और क्रेडिट कब किया जाता है। ये तो पता है कि कुछ भी रिकॉर्ड करना होगा, चाहे वो चीज़ का रिकॉर्ड, चाहे वो किसी का नाम लिखना हो, चाहे इनकम या एक्सपेंसेस की डिटेल लिखनी हो, तो शब्द तो 2 ही इस्तेमाल करने हैं, डेबिट और क्रेडिट, और इस तरीके से कि जितना डेबिट करना है उतना ही क्रेडिट करना है, राइट? 1 लाख रुपए डेबिट किए हैं तो जब तक 1 लाख रुपए क्रेडिट नहीं किए जाएंगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं मानी जाएगी, राइट? अब डेबिट कब करना है, या डेबिट क्या करना है, और क्रेडिट कब करना है, या क्रेडिट क्या करना है, वो डिपेंड करेगा कि जो लेन देन हो रहा है, आपकी पोजीशन अकाउंटेंट की है, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, और बिजनेस के अपने ही ओनर, वो भी बिजनेस के लिए एक ऑपोजिट एंटिटी है। यानी कोई भी लेन देन आपके बिजनेस और ऑपोजिट एंटिटी के बीच में होगा जिसमें पैसा या पैसे से जुड़ी चीज इन्वॉल्व होगी, एज एन अकाउंटेंट आपको उसको रिकॉर्ड करना है 2 शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, डेबिट और क्रेडिट, और इस तरीके से कि जितना डेबिट करना है उतना ही क्रेडिट करना है। क्लियर? अब जब भी कभी एज एन अकाउंटेंट आपको लगेगा कि कोई लेन देन हो रहा है, आपके बिजनेस और ऑपोजिट एंटिटी के बीच में कोई भी लेन देन हो रहा है, और आपको एज एन अकाउंटेंट ये महसूस होता है यार उस लेन देन में तो किसी चीज की बात हो रही है, तो जब भी कभी लेन देन में किसी चीज की बात होगी तो एज एन अकाउंटेंट आप फॉलो करेंगे रियल अकाउंट को, जो ये कहता है। अब करना तो डेबिट और क्रेडिट ही है, कुछ भी आपको रिकॉर्ड करना है तो डेबिट और क्रेडिट यही 2 शब्दों का इस्तेमाल करना है, जितना डेबिट करना है उतना क्रेडिट करना है, ये तो सिंपल है। पर जब भी आपको एज एन अकाउंटेंट आप बैठ गए, अकाउंटिंग के स्टार्ट कर दिया आपने, लेन देन शुरू हो गया, और जो लेन देन हुआ उसमें आपको महसूस हुआ यार इस लेन देन में किसी चीज़ की बात हो रही है, या कोई चीज़ अंदर आ रही है या कोई चीज़ बाहर जा रही है, तो आप किसको रेफर करेंगे? तब क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है उसको देखने के लिए आप रियल अकाउंट को रेफर करेंगे। और रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो चीज बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट किया जाएगा, और जो चीज बिजनेस से बाहर जाएगी उसे क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर? लाइक बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदी और पैसे दे दिए, तो आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, आपके बिजनेस ने एक मशीन खरीदी और पैसे दे दिए, यानी आपके बिजनेस में मशीन आ रही है, मशीन बिजनेस के अंदर आ रही है, और पैसा बिजनेस से, कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है। तो रूल कहता है जब चीज की बात होगी, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो अंदर क्या आ रहा है? मशीन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से,
राइट। तो अंदर क्या आ रहा है, मशीन, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और बाहर क्या जा रहा है, कैश, तो टू कैश, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और लिखने का तरीका क्या रहेगा, लाइक आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट ही किया जाएगा, बट जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा उसको क्रेडिट ना लिखकर उसके आगे, उस अकाउंट के आगे टू लगा दिया जाएगा, लाइक मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके बिजनेस ने फर्नीचर बेचा, राइट। अब यहां पे क्या है, किसी चीज की बात हो रही है, तो मेरा ये आपको पर्सनल सजेशन है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके सामने आए तो सबसे पहले आप जानबूझ के उसमें चीज ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि चीज वाला बड़ा सिंपल सा हो जाता है, अंदर आ रही है तो डेबिट करना है, बाहर जा रही है तो क्रेडिट करना है। क्लियर। लाइक सेकंड एग्जांपल में आपके बिजनेस ने एक फर्नीचर बेचा और पैसे मिले उनको, 2 लाख का फर्नीचर था, राइट। तो क्या हुआ, है कोई चीज, हाँ फर्नीचर एक चीज है और कैश भी एक चीज है, तो क्या हो रहा है आपके बिजनेस के एंगल से, बाहर क्या जा रहा है, फर्नीचर, अंदर क्या आ रहा है, कैश। तो रूल क्या कहता है, जब भी चीज होगी तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, एंड व्हाट गोज आउट, फर्नीचर इज गोइंग आउट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, राइट। तो मैं समझता हूं आपको रियल अकाउंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट आपका है पर्सनल अकाउंट। अब ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी कभी चीज होगी तो आप कौन सा रेफर करेंगे, रियल अकाउंट। वो क्या कहता है, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। अब दूसरा आपके पास है, अब क्या हो अगर जो लेन देन हो रहा है, आप अकाउंटेंट ही हैं बिजनेस के, क्या हो अगर जो लेन देन हो रहा है उसमें किसी का नाम लिखने की जरूरत पड़ जाए, एज एन अकाउंटेंट आपको महसूस हो यहाँ तो नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि एज एन अकाउंटेंट किसी का नाम लिखने की जरूरत ही कब पड़ेगी, जब भी कभी उधार होगा। नाम हमेशा तब लिखा जाता है जब कभी उधार की बात हो, जब उधार लेन देन में उधार का जिक्र होगा, उधार इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली नाम लिखा जाता है। क्योंकि आपको पता है जनरली, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, 10 रुपये लेके गए,